ओके, अब आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये दिख रही है, यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ दिख रहा है? यस मैम। ओके, सो हम आज का कल हमने पावर सेट डिस्कस किया था, राइट, कि पावर सेट क्या होता है। मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ इसको, राइट। लाइक हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2, देन पावर सेट विल बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दिस सेट। ए के जितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं उन सारे सबसेट्स का हमने एक सेट बना दिया, उसको बोलते हैं पावर सेट। अब 1 2 एक एलिमेंट है, इसका एक सबसेट क्या हो सकता है? सबसेट 1। एक सबसेट क्या हो सकता है? सबसेट 2। एक सबसेट क्या हो सकता है? 1 2। और एक सबसेट क्या हो सकता है? 5। 5 मींस अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। तो पावर सेट में हमने लिख दिया 5 1 2 1 2, 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। और सेकंड एक जनरल फॉर्मूला क्या है कि अगर ए कोई सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, देन इसके पावर सेट में 2 रेज टू पावर m एलिमेंट्स होंगे। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो पावर सेट में होंगे 2 रेज टू पावर 3, 8 एलिमेंट्स, राइट। देन हम चलते हैं यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? A set consisting of all possible elements which occur in the discussion is called universal set. मान लो मेरे पास एक सेट है A 1 2 3 4 5, राइट। मेरे पास एक सेट है B जिसमें है 2 3, एक सेट है C जिसमें है 1 3, एक सेट है D जिसमें है 2 4 5, राइट। तो ये बी सी डी तो मेरे सेट्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है कि बी जो है बी सी डी में क्या रिलेशन है। और ए एक ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं जो बी में भी हैं, सी में भी हैं, डी में भी हैं। तो ये जो ए हमारा सेट है इन तीनों सेट के विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट होगा, राइट। So because a set consisting of all possible elements which occur in the discussion is called universal set. Universal set कुछ भी हो सकता है, set of natural number हो सकता है, set of rational number हो सकता है, set of real number हो सकता है, set of vowels हो सकता है। It depends कि जिन sets पे हम discussion कर रहे हैं क्या उसके elements हमारे universal set में है, right? So that is our universal set. Universal set हमारे यूनिवर्स से ही आया है। जैसे हम यूनिवर्स में कहते हैं कि everything is present in the universe, तो वहां से हमने ये वर्ड लिया है यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस हैं, ये आप प्रैक्टिस करके देखना, राइट। जितने सॉल्व हो जाएंगे ठीक है, अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या होती हैं, राइट। Pictorial representation of sets represented by closed figures are called set diagrams or Venn diagrams. जैसे मैथ्स में हम ग्राफ बनाते हैं, हिस्टोग्राम्स बनाते हैं, राइट, वैसे ही सेट थियरी में वेन डायग्राम्स होती हैं। जो हमारे सेट होते हैं हम उनको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये डायग्राम्स कैसे होंगे, दिस वी विल डिस्कस नेक्स्ट। Venn diagrams are used to illustrate various operations like union, intersection and difference. तो अभी ये operations भी हमने नहीं किए, we will do it next, that what is union, what is intersection and what is difference. Now in Venn diagrams a rectangle is used to represent the universal set, right, we represent universal set, and circles or ovals are used to represent these subsets of universal set, right। दो ही चीजें होंगी, one is rectangle, one is circle. Rectangle will be used to represent universal set and circles will be used to represent subset of the universal set. Then okay, just wait, मैं ना door close करके आई, voice is coming. Okay, then now we will discuss the important operations. This diagram which is made now, this is Venn diagram कि एक rectangle है, circle है, this is Venn diagram and we will discuss how to make it, okay. The first operation is union of sets. Union again, union word से ही बना, union means चीजों को combine कर देना, right.
Let A and B be any two sets. The union of A and B is the set which consists of all elements of A and all elements of B, the common elements being taken only once. The symbol is denoted by U. U से आप याद रख सकते हो union. A union B symbolically हम लिखते हैं is all x such that x belongs to A or x belongs to B. अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे. Let us. मैम एक बार फिर से समझाना. हाँ, अब इस ये आपको ऐसे वर्डिंग नहीं समझ में आएगी, पहले मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. ठीक है, ए यूनियन क्या है? ए एंड बी अगर हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी होंगे, जो बी में भी होंगे, और अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रही है तो उसको हम एक बार ही लिखेंगे. Let A and B be two sets. The union of A and B is the set which consists of all elements of A and all elements of B, the common elements being taken only once. A एक सेट है जिसमें 2, 4, 6, 8 है. B एक सेट है जिसमें 6, 8, 10, 12 है. Then A union B क्या होगा? A union B will be, A के सारे एलिमेंट लिख दो, B के सारे एलिमेंट लिख दो. A में है 2, 4, 6, 8. फिर B में है 6 जो हमने पहले लिख दिया, हम रिपीट नहीं करेंगे. 8 जो हमने पहले लिख दिया, हम रिपीट नहीं करेंगे. Then 10, then 12. This is A union B. A and B be two sets. The union of A and B is the set which consists of all elements of A and all elements of B. हमने यही किया. A के सारे एलिमेंट इसमें है, B के सारे एलिमेंट इसमें है. The common elements being taken only once. 6 and 8 were common, so we have taken only once. This is A union B. ये समझ में आया? इजी है. A union B, A के सारे एलिमेंट लिख देने हैं, B के सारे एलिमेंट लिख देने हैं, और जो कॉमन है उनको दोबारा नहीं लिखेंगे, वो एक बार ही लिखेंगे. चाहे A में लिख लिया, चाहे उसको B में लिख लिया. दैट इज A union B. नेक्स्ट, A दिया हुआ है हमें. A is a set AEIOU and B is a set AIU. We have to show that A union B is equals to A. So the very first step we will be finding A union B. So first we will write AEIOU. Then we will write element of B. Element of B is A, already present. I already present, U already present. So element of B are already present in A. We are not repeating it again. So what we are observing after taking the union, A union B is equals to A. This we had to prove, right? These एक topics टाइप की are very मिक्सिंग है. easy. हाँ जी, एक टाइप की मिक्सिंग है. हाँ मिक्सिंग कह सकते हो आप. This is mixing, writing all the elements of A and all the elements of B. राइट, मिक्स कर दिया, सारे एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख दिया. ठीक है, क्लियर है? यस मैम. ओके, नेक्स्ट वी मूव टू डिस इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन आई हैव नॉट. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम वो यूनिवर्सल सेट बताना फिर से. अच्छा, यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट है कि एक ऐसा सेट जिसमें सारे पॉसिबल एलिमेंट होंगे. ठीक है, अब हमारे पास ये ऐसा नहीं है कि किस सेट को यूनिवर्स, हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में हमें 3-4 डिफरेंट सेट दिए होंगे. ठीक है, और वो 3-4 डिफरेंट सेट जिस सेट में से लिए गए हैं उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे. यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली थी कि मान लो मेरा सेट है B23, C है 13, D है 245, और एक मुझे सेट दिया हुआ है A 1 2 3 4 5. हमें बताया होगा कि हमारा यूनिवर्सल सेट कौन सा है और उसके सबसेट कौन से हैं. ठीक है, तो B C D 3 ऐसे सेट हैं जिनके सारे एलिमेंट A में हैं, राइट. तो A को इस टाइम इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट. ए सेट consisting of all possible elements which occur in the discussion is called universal set. universal set क्या होगा ये डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन कैसा है. ये हम खुद डिसाइड करते हैं. कई बार हमें यूनिवर्सल सेट दिया होता है, बट जितने भी सेट होंगे उन सेट के सारे एलिमेंट्स जिस भी सेट में होंगे उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, राइट? यस मैम. चलो अब हम चलते हैं आगे.
हाँ यूनियन कर लिया, अब हम इंटरसेक्शन करेंगे पहले। अब ये यूनियन के ऑपोजिट है, इसमें क्या होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। उसमें तो हमने क्या कहा था कि जो कॉमन है उसको एक बार ही लिखो, और इंटरसेक्शन में व्हाट वी आर सेइंग सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखो जो कॉमन है। The intersection of the sets A and B is the set of all elements which are common to both A and B. इंटरसेक्शन का जो साइन है वो यूनियन के ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। द सिंबल दिस सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन। सिंबॉलिकली A intersection B is X such that X belongs to A and X belongs to B। जब हम यूनियन लिख रहे थे तो हमने लिखा था X belongs to A और X belongs to B, कि या तो X A में हो या B में हो। जब इंटरसेक्शन लिख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जो X है वो A में भी होना चाहिए एंड B में भी होना चाहिए। सिंबॉलिकली ये एंड और का एक बड़ा डिफरेंस है दोनों में, यूनियन एंड इंटरसेक्शन में। और जब हम सॉल्व करते हैं, वही एग्जांपल ले ली हमने, A की वैल्यू 2 4 6 8, B की वैल्यू 6 8 10 12 एंड वी हैव टू फाइंड A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, ओनली कॉमन एलिमेंट 2 A में है 2 B में नहीं है, 4 A में है 4 B में नहीं है, 6 A में है 6 B में है, 6 इज कॉमन, हमने कॉमन एलिमेंट लिख दिया। 8 A में है 8 B में है, हमने 8 कॉमन एलिमेंट लिख दिया। 10 12 दोनों A में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। तो A इंटरसेक्शन B में सिर्फ वो एलिमेंट्स जो A में भी है एंड B में भी है, कॉमन एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन एलिमेंट्स, राइट। एक और एग्जांपल है, लाइक A is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and B is equals to 2 3 5 7। find A intersection B and hence show that A intersection B is equals to B। हमने क्या करना है, पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है। A इंटरसेक्शन B क्या होगी, हम दोनों सेट्स को कंपेयर करेंगे। 1 A में है B में नहीं है तो 1 यहाँ नहीं आएगा। 2 A में भी है 2 B में भी है, we will write 2। 3 A में भी है 3 B में भी है, we will write 3। 5 A में भी है 5 B में भी है, we will write 5। 7 A में भी है 7 B में भी है, we will write 7। फिर 8 9 10 A में है बट B में नहीं है। So A intersection will be the only set 2 3 5 7. This set is equals to B, right? And one thing more, we note that B is a subset of A. B A का subset भी है। Subset means B के सारे elements A में present है and A intersection B is equals to B, ये हमें prove करना था, right? ये हमने prove कर दिया। तो union means A union B means all elements in A और B। तो A के सारे एलिमेंट B के सारे एलिमेंट लिख दो, कॉमन एलिमेंट को एक बार ही लिखना है। एंड इंटरसेक्शन मीन्स सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। देन द थर्ड इज डिसजॉइंट सेट्स, राइट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, if A and B are two such sets that A intersection B is equals to 5, then A and B are called disjoint set। इसका मतलब क्या है, मतलब है कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर A एक सेट है 2 4 6 8, B एक सेट है 1 3 5 7, तो A और B में दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। जब हम A इंटरसेक्शन B लेंगे, ठीक है, तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 5। अगर दो सेट हैं जिनकी इंटरसेक्शन 5 है, then we will say that the two sets are disjoint sets। disjoint means that there is no common element, right। अब वेन डायग्राम से इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर यूनियन है, यूनियन को हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को तो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। ए यूनियन बी के लिए दो सर्कल बना देंगे, एक सर्कल ए को रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट है, ए को पूरे को शेड कर दिया, बी के सारे एलिमेंट है, बी को पूरे को शेड कर दिया। जो कॉमन है, कॉमन 6 8, क्या वो ए यूनियन बी में है, यस वो ए यूनियन बी में है, तो ए यूनियन बी को भी यहाँ पे जो कॉमन एरिया है इसको भी हमने शेड कर दिया, ये सारा शेड कर दिया। सो दिस इज द वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी। अगर क्वेश्चन आता है
ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी, तो आप ये वाला डायग्राम बना के आओगे। रेक्टेंगल, फिर उसके अंदर दो सर्कल, एक सर्कल ए है एक सर्कल बी है, और ये आपने शेड किया है। इस शेडेड पोर्शन का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स भी यूनियन में है, बी के सारे एलिमेंट्स भी यूनियन में है, और ये जो कॉमन ये कॉमन है, यहाँ कॉमन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 6 8। ये जो कॉमन है ना इतना सा, इसमें एलिमेंट्स है 6 8, और ए में कौन से एलिमेंट्स हैं 2 4, और इस सर्कल में कौन से एलिमेंट हैं 10 एंड 12। ये इस तरह से है। 2 4 वो है जो अकेले ए में है, 10 12 वो है जो अकेले बी में है, बट 6 8 ऐसे एलिमेंट हैं जब हम ए को काउंट करेंगे 2 4 6 8, जब हम बी को काउंट करेंगे 6 8 10 12। तो इस तरह से ये वेन डायग्राम बनेगी। ठीक है, इसी तरह से इंटरसेक्शन की डायग्राम वैसे ही बनेगी, सिर्फ शेडेड पोर्शन का फर्क आएगा। रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट से डिनोट कर दिया, दो सर्कल ले लिए। अब ए में कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे फिर से 2 4, और यहाँ पे फिर से 10 12, पर हमारा जो आंसर है वो ब्लू वाला है जो शेडेड रीजन है, और यहाँ पे कौन से एलिमेंट है 6 एंड 8। तो हम सिर्फ शेडेड रीजन ही हमारा आंसर है, और हमारा आंसर जो है वो है 6 8। दिस इज बाय वेन डायग्राम। अगर क्वेश्चन आता है ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डिसजॉइंट सेट क्या हुए, बिल्कुल ही अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक यूनिवर्सल सेट बना दो और दोनों को अलग अलग कर दो। दे विल, द टू सर्कल्स विल नॉट टच ईच अदर, ए एंड बी, द सेट्स आर डिसजॉइंट। तो ए में सारे एलिमेंट हैं 2 4 6 8, और बी में सारे एलिमेंट हैं 1 3 5 7, but they are disjoint, right? So we will move, okay, इतना ही करेंगे आज। ठीक है, मैंने इतना ही टॉपिक प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। अगर और क्वेश्चंस है मैं देख लेती हूँ, एक मिनट वेट करो, मैं देखती हूँ। 16 chapter 1 sets, आज के लिए इतना ही है, राइट? अब हम और क्वेश्चंस की, प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैम एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना। हाँ बोलो, क्या पूछना है? मैम ये क्लास में मैम ज्वाइन नहीं था मैम पहले मैम। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो भेज दूंगी इसकी, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है लेक्चर। ठीक है, तो आप उसको भी एक बार सुन लेना, राइट? मैं अभी आपको कल वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देती हूँ। जो हमारा था, ये क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ का थर्ड। राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट 1 2 3। ये 1 2 3 के सारे सबसेट्स लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। 1 2 3 के सारे सबसेट क्या आ जाएंगे? द फर्स्ट सबसेट विल बी 5, क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। देन सिंगलटन सेट, मतलब सिंगलटन सेट मींस अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। एक मैंने लिख दिया 1, एक मैंने लिख दिया 2, ये करली ब्रैकेट्स आएंगी, 1 देन करली ब्रैकेट 2 देन करली ब्रैकेट 3 देन करली ब्रैकेट। अब मैंने 3 एलिमेंट्स थे, तीनों के सिंगल सेट भी बना लिए। फिर अब मैं कौन से सेट बनाऊंगी? 2 2 एलिमेंट्स के। एक मैंने सेट बनाया 1 2, एक मैंने सेट बनाया 2 3, एक मैंने सेट बनाया 1 3। अब 2 2 एलिमेंट्स के भी सेट बन गए। अब कौन सा सेट रह गया? 3 का, 1 2 3। और अगर मैं इन सारे सेट्स को एक सेट में लिख दूं तो ये क्या बन गया? पावर सेट। और 3 एलिमेंट्स हैं, अगर एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं तो उसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? n को हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट में 3 है तो उसके पावर सेट में होंगे 2 raised to power 3 is equals to 8 एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है कि आपको पावर सेट कैसे बनाना है। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट 5। अगर एक सेट है 5, a is equals to 5,
तो आप मुझे बताओ कि इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे और वो पावर सेट क्या होगा। दिमाग लगाओ। a इज इक्वल्स टू 5, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस में बहुत बार आता है ये, और स्टूडेंट गलत करते हैं इसको। ये 5th क्वेश्चन है आपका। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट a इफ a इज इक्वल्स टू 5। मैम 5 has no element. 5 हैज तो नो एलिमेंट, सो a इज इक्वल्स टू 5, बट पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। नो एलिमेंट। a इज इक्वल्स टू 0, कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल्स टू 0, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ a क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 0। ठीक है, 2 रेज टू, अगर 3 थे तो 2 रेज टू पावर 3 कर रहे थे, अगर 2 थे तो 2 रेज टू पावर 2 कर रहे थे, अगर 0 है तो 2 रेज टू पावर मींस कितने एलिमेंट हो गए, 1। ये पता है आपको, एनी नंबर पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए में एक ही एलिमेंट होगा, दैट विल बी सिंगलटन सेट 5। 5 तो लिखते ही है ना हम हर एक में, 1 2 3 में भी 5 तो लिखा ही है, 5 सबसेट ऑफ ऑल। तो अगर ए 5 एक सेट है तो पावर सेट में एक ही एलिमेंट होगा, दैट विल बी 5, राइट। सो इफ ए इज अ सेट having element 5, then its power set A will contain only one element 5. This is very important question, right? अब अगर एक सेट A है, फर्स्ट फोर्थ का फर्स्ट देखो आप, मैं एक स्लाइड लेती हूँ, नहीं ओके। अब फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, find the power set of set A। ये रहा, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट ए। अगर सेट ए एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो मुझे आप बताओ कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे और वो एलिमेंट क्या क्या होंगे, आप मुझे बताओगे। ठीक है, मैं लिख रही हूँ ए एक सेट है ए, तो पावर सेट ऑफ ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे बताओ जरा। 5 and a। एक तो होगा 5 और एक होगा सेट ए, ये 2 एलिमेंट्स होंगे इसमें। ठीक है, एक तो 5 हो गया, एक सेट ए इटसेल्फ, राइट। और अगर आप लिख दोगे 5 कॉमा ए, देन इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है कि ये तो एलिमेंट ए है और ये क्या है, सेट ए। So one element will be 5, one element will be the set itself. Fine. तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से देखते हैं। चलो ये वाला करते हैं। थर्ड क्वेश्चन वी विल बी डूइंग। Let A is equals to 1, 2, subset 3, 4, 5. Which of the following statements are incorrect and why? 3, 4 is a subset of A. क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सेट 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बताओ भाई, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? कोई तो बताओ। एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, करली ब्रैकेट 3, 4, 5। अच्छा चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं। ए एक सेट है
ए कॉमा बी, बी एक सेट है ए, तो हम क्या कहते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यही करते हैं हम। क्या देखा हमने, बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, तो क्या ऐसा है, बी का एलिमेंट है ए, वो ए में है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक एलिमेंट है, ए है 1 2 3 अब 5। अब जो सेट 3 4 है, ये क्या है, ए का एक एलिमेंट है, 1 क्या है एलिमेंट, 2 क्या है एलिमेंट। अब यहाँ पे सेट 3 4 एक एलिमेंट है, राइट। तो मैं कह रही हूं कि ये जो खुद एलिमेंट है, क्या ये सबसेट है ए का? नो, ये सबसेट नहीं है। ये वही बात हो गई जैसे मैं ए कॉमा बी एक सेट दिया हुआ है और मैं पूछ रही हूँ कि क्या ए सबसेट है बी का? नहीं। वी राइट ए बिलोंग्स टू बी, मैं ए बिलोंग्स टू बी तो लिख सकती हूँ, बट ए सबसेट ऑफ बी नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि ए तो एलिमेंट है। हाँ, अगर एक सेट ए है, सेट ए कॉमा बी, और अगर बी एक सेट है, सेट ए, तो मैं लिख सकती हूँ बी सबसेट ए, क्योंकि सबसेट के लिए मुझे क्या चेक करना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड बी इन एवरी एलिमेंट इन सेट ए, बी का हर एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। तो जो फर्स्ट है 3 4 ये सेट ए का रॉन्ग है। अब दूसरा बताओ, 3 4 बिलोंग्स टू ए, क्या ये ट्रू है? थ्री कामा 4 बिलोंग्स टू ए, क्या ये ट्रू है? स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? अनिकेत बताओ, 3 4 बिलोंग्स टू ए, ट्रू? Yes, ma'am. True, yes. Then now set of element 3 4 is subset of A, this is true? Harsh बताओ, this is true? Set 3 4 is subset of A, true or not? Correct. 1 belongs to A, correct. 1 is subset of A, wrong. 1 2 5 is subset of A, set of 3 elements 1 2 5 is subset of A, correct. क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स का सेट है, एंड एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, नो। अगर हम अकेला एलिमेंट लिखते 1 2 5 वो तो बिलोंग्स करेगा ए को, बट अगर हम सेट लिख रहे हैं, सेट डज नॉट बिलोंग टू ए। 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, नो, क्योंकि 3 इज नॉट एन एलिमेंट, 3 तो एलिमेंट है ही नहीं, 3 4 का तो एक सेट बन रहा है। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 no, 5 is a subset of A, ठीक है। Then 5 is a subset of A, yes. Set 5 is a subset of A, this is no, right? So fine. Yes, ma'am. ठीक है, तो आप जो मैंने आज करवाया है टॉपिक, उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर कल हम आगे डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक मैंने इसलिए कम लिखा ताकि अब तक हमने जितना भी किया है, आप सारी चीजें आपको पहले क्लियर हो, ठीक है ना मैम? आप? हाँ जी, मैम वो पावर सेट कैसे बनाते हैं वो भी बता देना। हाँ ठीक है, तो ये हम अभी दोबारा बता देती हूँ। चलो, हमारे पास टाइम है, अगली क्लास होगी है ना आपकी पावर मैम सेट। सौरभ सर की फोन आ रही है। कॉल आ रही है। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ओके जी, आपने सबने रिवाइज करना है ये जितना भी हो गया। ओके, बाय बाय।